आपने पूछा था कि इसको शेयर हम ना करें फिर भी हो जाए, तो कैसे होगा? तो इसको समझें। यहाँ पर क्या है कि सबसे ऊपर में कॉर्नर में, जैसा कि आपको दिख रहा होगा, यहाँ दिया है ना, प्रीव्यू दिया है और मूव दिया है, कॉपी दिया है, या ग्रे प्री सॉरी गेट प्री फिल्ड फॉर्म, उसका लिंक, तो आप उसको भी पा सकते हैं। देखिए यहाँ दे रहा है। तो ये जो लिंक है ना, आप इसको शेयर कर सकते हैं। ना शेयर करें कोई दिक्कत नहीं, आपके पास रहेगा। आप चाहते हैं कि किसी खास व्यक्ति को ही शेयर करें, तो केवल उन्हीं को आप शेयर कर सकते हैं। यहाँ देखिए ऐड कोलेबोरेशन में था, यहाँ पर आप चाहें तो किसी को अधिकार दे दें कि वो ऑनर हो जाए। यहाँ पर देखिए, जैसे मान लीजिए कि मिस्टर शिवा को हमने दे दिया या साहिल, इनको दे दिया, तो यदि हम यहाँ पर अधिकार दे दें कि क्या हो सकता है, तो ये एडिट कर सकते हैं, उसको परिवर्तन कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हमारी हैं ना, ये हमारे अधिकार क्षेत्र में आती हैं। नहीं कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं, ये सारा अधिकार इनके अंतर्गत है। ठीक है, तो हम अभी फ़िलहाल ऐसा कुछ करने नहीं जा रहे हैं। आप जब तक इसको शेयर नहीं कीजिएगा, या जिससे शेयर करना चाहिएगा वही यूज करेगा, दूसरे के पास कैसे वो यूज करेगा? तो इस तरह की चीज़ें हैं। शेयर नहीं करना है तो जो ही आप इसको करेंगे ना, सेव तो नहीं कहेंगे। जैसे यहाँ है ना, गेट प्री फिल्ड, पहले से भरा हुआ फॉर्म को शेयर करना है, शेयर नहीं करना है। तो यहाँ सेंड करेंगे ना आप, देखिए आपने सेंड किया तो यहाँ जेनरेट हो गया लिंक। इसको शॉर्ट अब मत भेजिए, मतलब ये कि आपने किया और आगे नहीं बढ़े तो किसके पास जाएगा ये लिंक? समझ रहे हैं? हम इसको किसी को हाँ, आप ही के पास रह जाएगा। आप मत शेयर कीजिए, किसी को कॉपी करके मत दीजिए, तो आप ही के पास रहेगा। जो नया वाला फॉर्म हमने बनाया था वो आप लोग के पास नहीं गया है, तो कहाँ पहुँचा है? मेरे ही पास है। तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अपने पास भी रख सकते हैं फॉर्म बना के। जी हाँ, सही बोला आपने। देखिए उसके लिए क्या है कि यहाँ गूगल पे जाएं और यहाँ गूगल फॉर्म्स लिखेंगे तो वो आ जाएगा। जितने भी आपके सेव रहेंगे वो सब यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, उसकी चिंता ना करें कि कहाँ गया, कैसे खोजेंगे। आप जितना यहाँ बनाए रहेंगे, देखिए इसमें बहुत सारा बन गया है। देखिए बताने में, जैसे HTML का क्वेश्चन सारे लोग पूछे थे कि हम इसको कलर कैसे करें, इसमें थोड़ा स्टाइल चेंज कैसे करें और नई चीज़ें कैसे डालें, तो उस बारे में हम समझते हैं। यहाँ पर देखिए, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर कलर कुछ दिख रहा है, ये तस्वीर दिख रही है, और यहाँ पर कुछ लोगों ने सेंड किया है। ये भी कुछ लोगों का सवाल था कि हम भेजे हैं, आप तक आया है कि? शाहिद, हंसिका, शिवा, तृप्ति, लोग कह रहे हैं कि नहीं है। देखिए दिख रहा है ना। नेक्स्ट इंडिविजुअल का देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ क्लिक करते हैं, बहुत स्लो नेक्स्ट हो रहा है। इसमें दिया है समरी, क्वेश्चन और इंडिविजुअल। अच्छा यहाँ पर नाम दिख रहा है, देखिए यहाँ दिख रहा है ना, पिताजी का नाम, हॉबी पेंटिंग, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, ये सब दिख रहा है। फिर फ़ोटोज़, डेट ऑफ बर्थ, सारा कुछ दिख रहा है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि वीकली फूड में क्या है उन्होंने डाला है, वीडियो ऑडियो को उन्होंने छोड़ दिया है। तो इस तरह से आप देख पा रहे हैं कि टोटल आ गया है। तो आप आराम से इसको कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और आप लोग जो यहाँ पर रिप्लाई दे रहे हैं वो आ रहा है यहाँ, तो ऐसी कोई बात नहीं है कि आपका रिप्लाई यहाँ पहुँच नहीं रहा है। बस फॉर्म मेरे द्वारा शेयर किया जाना चाहिए, सिंपल बात है। और आज हम देखेंगे यह भी कि इस पर कलर जो परिवर्तन करना था वो कैसे होगा। बहुत लोगों ने पूछा था कि ये सारा कुछ कैसे बदलेगा। अभी हमने लगा के कंप्लीट किया है। देखिए यहाँ जो आप देख रहे हैं
तो कलर कस्टमाइज थीम यहाँ दिया हुआ है और यहाँ पर इमेज अपलोड किया हुआ है, इसको हम हटा देते हैं। देखिए ऊपर से जो क्वेश्चन वाला टैग था वो हमारा हट गया। फ़िलहाल हमें आपका कोई मैसेज दिखाई नहीं देगा, कुछ भी सुनाई और दिखाई नहीं देगा। तो थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे आप लोग, क्योंकि मैंने बड़ा कर लिया है, पूरा स्क्रीन मेरा ढक गया है। तो यहाँ पर देखिए दाईं तरफ है चूज इमेज, तो यहाँ हमने क्लिक कर लिया है और इमेज या उसका थीम कुछ भी हम बदलना चाहते हैं ऊपर में तो इसके द्वारा बदल सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमें यही पसंद आया, तो यहाँ दाईं तरफ नीचे में इंसर्ट है, तो यहाँ क्लिक करेंगे तो ये आ जाएगा। यदि आप चाहते हैं कि और भी हो जाए कोई और, तो यहाँ फिर से आप ट्राई कर सकते हैं। हेडर के लिए चूज इमेज में जाइए और यहाँ देखिए अपलोड करना हो अपलोड कीजिए। फ़ोटोज़ पहले के हैं तो उनको भी ट्राई कर सकते हैं आप। और ये सब देखिए यहाँ पर है जस्ट किड्स, तो किसी एक को क्लिक कर लेते हैं किड वाले को और यहाँ इंसर्ट कर दिए। तो आपका ऊपरी भाग में देखिए क्या हो गया, सारा कुछ बदल गया। ठीक है, देखें आप, तो ये रहा। इसके बाद कलर, यहाँ का जो कलर है नीचे हेडर का, तो यहाँ थीम का जो कलर बदलना हो इस तरह से आप बदल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद इसमें बैकग्राउंड कलर, ये जो पीछे का रंग है यहाँ, ये वाला कलर आप यहाँ से बदल सकते हैं। देखिए यहाँ वाइट हो गया, अभी हम चेंज करेंगे तो वो होता जाएगा। तो इस तरह से आप चीज़ों को कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद इसमें बहुत सारी सेटिंग्स हैं, कोडिंग आदि भी हैं, लेकिन उस पर हम नहीं जाएंगे। यहाँ एड ऑन्स है, अलग से कुछ डालना हो, जैसे मैंने यहाँ पर जोड़ा हुआ है फॉर्म पब्लिशर और फॉर्म नोटिफिकेशन के लिए, तो ये दोनों चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। तो ये अलग से जोड़ा गया है, ऐसा नहीं कि इसी में था। तो जब आप सेटिंग आदि में जाएंगे तो बहुत सारी सेटिंग्स मिल जाएंगी आपको और उसके तहत आप कुछ देख पाएंगे। थोड़ा छोटा करते हैं अब साइज, एक सेकंड। ये मेन है ना कि आप लोग मोबाइल पर देख रहे हैं, यही चीज़ें कंप्यूटर पर देख रहे होते तो हमें शायद इधर ये सब सेट करना नहीं पड़ता और आराम से हम भी बेहतर ढंग से देख पाते और आप भी। यहाँ दिया हुआ है कि कलेक्ट ईमेल एड्रेस, तो यहाँ क्लिक कर देंगे तो ईमेल एड्रेस को भी कलेक्ट कर लेगा। लिमिट टू 1 रेस्पॉन्स दिया है कि एक ही रेस्पॉन्स आपको मिलेगा, एक बार ट्राई करेंगे आप, बार बार नहीं। एडिट आफ्टर सबमिट, आप चाहें तो सबमिट करके एडिट भी कर सकते हैं, सुधार भी सकते हैं, ये भी ऑप्शन है। यदि मेरे द्वारा ऐसा कर दिया गया तो आपका फॉर्म फिर एडिटेबल होगा। और समरी भी देखना हो तो आप समरी भी इसका देख सकते हैं यदि हमने इधर से किया तो ये सारा कुछ है। इसके बाद यहाँ है प्रोग्रेस बार दिखा सकता है। सफल क्वेश्चन ऑर्डर, जो क्वेश्चन है उसके ऑर्डर को क्या करेगा, चेंज करेगा, कभी पहला वाला दे देगा, कभी चौथा दे देगा, इस तरह का इसमें ये कर सकता है। सो लिंक टू सबमिट अनदर रेस्पॉन्स, यदि हम इसको हटा दें तो दोबारा आप ट्राई नहीं कर सकते, लेकिन यदि हम इसको क्लिक रखें तो आप बार बार भी कर सकते हैं। यहाँ कन्फर्मेशन मैसेज, थैंक्स फॉर फिलिंग दिस फॉर्म, यहाँ आप जो भी लिख देंगे वो आपका कन्फर्मेशन के रूप में आउटपुट दिखाएगा, तो आपको पता चलेगा कि नहीं मेरा फॉर्म कंप्लीट हो गया है, इससे पता चलेगा। यदि आप इसको क्विज के रूप में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो उसको भी कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें यहाँ दी गई हैं। तो ये सारी सेटिंग्स हैं। इसके बाद एक सेकेंड, यहाँ देखिए ऐड कोलैबोरेशंस पे जाते हैं, इसमें भी देख लेते हैं। फॉर्म दिया हुआ है, कलेक्ट ईमेल एड्रेस है, फिर में क्वेश्चन रिक्वायर्ड। तो यहाँ पर क्या है कि फॉर्म आदि सेटिंग है ना, तो ये सब जाएंगे देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि किससे क्या हो रहा है। और यहाँ नीचे में भी आपका ऑप्शन दिया हुआ है, जो ऊपर साइड में आ रहा था वो नीचे चला आया है, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, दाएं हो चाहे बाएं हो
हाँ देखिए, स्क्रीन की वजह से बहुत सारी समस्या आ रही है। अभी हमने इसको क्या किया कि छोटा से बड़ा कर दिया, और जो ही हमने बड़ा किया ये सारा कुछ आ गया। देखिए इसमें दिया है फॉर्म का नोटिफिकेशन है, या आप फॉर्म को पब्लिकली कहाँ दिखाना चाहते हैं, पब्लिश करना चाहते हैं, या उसमें टाइमिंग लगाना चाहते हैं कि इतने बजे से इतने देर के लिए ही फॉर्म खुला रहेगा। जैसे ऑनलाइन एग्ज़ाम आपको कंडक्ट कराना हो तो टाइम धीरे धीरे ये घटता रहेगा। तो ये सब चीज़ें आपको इस के थ्रू मिल जाएंगी और काफ़ी बेहतर है। एड-ऑन्स का मतलब ही होता है अलग से कुछ आपका जोड़ना। तो गूगल फॉर्म में आप अलग से बहुत सारे एड-ऑन्स जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं कुछ एक दो और एड-ऑन्स जोड़ के जो पहले से नहीं है। दो मैंने जोड़ा था वो यहाँ इंस्टॉल्ड दिख रहा है, और बाकी एक दो और जोड़ लेते हैं। जैसे टाइमिंग का, तो इसको हम क्लिक कर लिए। इसमें भी थोड़ा समझना होता है कि ऐसा नहीं कि आप जोड़ लिए तो ये परमिशन मांगता है और परमिशन आपको देना पड़ता है। कुछ वैसे हुए तो आपके डेटा की भी चोरी हो सकती है, इसलिए थोड़ा समझ समझ के काम करें। अब यहाँ बताने के लिए तो हमें करना ही पड़ेगा। तो इस तरह से आपको देखिए टाइमिफाई मी है, तो यहाँ क्या करेगा कि टाइमिंग आपका जोड़ देगा। तो यहाँ देखिए नेक्स्ट मैंने किया और डन किया तो वो इंस्टॉल्ड हो गया। तो इस तरह से बहुत सारे एड-ऑन्स ज़रूरत के हिसाब से जो भी हैं उनको आप ऐड कर सकते हैं। तो ये देखिए बहुत सारा है। देखिए फॉर्म बिल्डर है और फॉर्म डायरेक्टर है, बहुत सारा है। तो एक एक को आप पढ़ेंगे, समझेंगे, देखेंगे तो पता लगेगा कि इससे क्या आप कर सकते हैं। डायनेमिक फॉर्म है। चलिए, तो हमने यहाँ देखा कि अलग से हम ये गूगल का सूट है मार्केट प्लेस, जी सूट मार्केट प्लेस, यहाँ से बहुत सारी चीज़ें आप ले सकते हैं। तो आप ऐड कर लेंगे। जैसे मान लीजिए कि आपको बताएं, याद एक और बात आई, जैसे आप YouTube देख रहे हो, देखिएगा ज़रा, और आप चाहते हैं कि आप काम करते हुए साइड में उसको देखें, तो उस तरह के एड-ऑन्स आपके काम में आते हैं। देखिए दाईं तरफ आप देख रहे होंगे मेरे पास कुछ एड-ऑन्स सब पड़े हुए हैं। जैसे यहाँ पर है ऐड ब्लॉकर, तो जितने ऐड आएंगे उसको ब्लॉक करेगा। यहाँ पर है ऑटोमेटिक 4K HD कर देगा। तो खैर फ़िलहाल हम ये बता रहे थे फ्लोटिंग प्लेयर। जो ही क्लिक करेंगे हम, कोई वीडियो प्ले कर रहे होंगे तो ये फ्लोट हो जाएगा, तैरेगा। फ्लोट का मतलब क्या होता है? तैरना। और सबसे नीचे आ जाएगा और फिर आराम से हम लोग उसको देख पाएंगे। अपना हम काम भी करते रहेंगे और देखते भी रहेंगे। तो उसके लिए एड-ऑन्स इस तरह के आपके मिल पाते हैं इस पे। जैसे यहाँ पर है ब्लॉक करने के लिए, वो जो भी कुछ प्रचार प्रसार या उस तरह की चीज़ें आएंगी तो उसको ये ब्लॉक करेगा। देखिए एडवर्टाइजिंग प्रचार आया तो उसको किसने क्या कर दिया? ब्लॉक कर दिया। और यहाँ पर एक है गूगल फॉर्म, जो अपने आप आपको फॉर्म को क्या करता है, ये सारा सेव कर लेता है। तो इस बारे में बाद में बात करेंगे। फ़िलहाल ये जाने कि एड-ऑन्स आपको छोटे छोटे काम की सहायता के लिए बना होता है और उसके साथ हम इन चीज़ों को कर पाते हैं। उम्मीद है आपको फॉर्म का कलर और चीज़ें समझ में आई होंगी और ये एड-ऑन्स भी समझ में आया होगा। किसी का कोई सवाल है तो पूछिए। जैसा आप देख रहे हैं ये सब दिख रहा है, कलरफुल थोड़ा हो गया है। इसमें फ़ॉन्ट चेंज करने का भी ऑप्शन था, आप चाहें तो फ़ॉन्ट भी बदल सकते हैं। नीचे में था, यदि आप यहाँ क्लिक करेंगे तो नीचे दाईं तरफ है प्ले फुल और बेसिक। जैसे क्लिक किए तो ऐसे फ़ॉन्ट हो गया, फिर यहाँ क्लिक किए तो वैसे हो जाएगा। एक्चुअली क्या है यहाँ कि स्क्रीन का जो साइज़ है ना वो ज़्यादा प्रॉब्लम कर रहा है हम लोगों को। टाइपिंग ट्यूटर कैसे लोड करें, इस तरह का भी कुछ सवाल था। और इसके बाद लिख दीजिए क्या, टाइपिंग ट्यूटर, टाइपिंग मास्टर प्रो या जो भी है, और यहाँ से जाके लोड कर लीजिए आप। ठीक है, आपको फ्री मिल जाएगा। यहाँ पर जितने सॉफ्टवेयर हैं आपको बहुत सारे, सैकड़ों, हज़ारों, वो सारे सॉफ्टवेयर फ्री मिल जाते हैं। तो यहाँ से उसके वीडियो भी दिखा देता है कैसे लोड करें आप,
और उसको डाउनलोड भी यहाँ से कर सकते हैं। पहले इसको देखें, इसको करें और आपका काम हो जाएगा। तो एक व्यक्ति का सवाल तो मैंने जवाब दे दिया। इसके बाद कुछ और लोगों का था, देखते हैं। वो ये था वीडियो टू टेक्स्ट। अच्छा, नहीं ये नहीं था। इंग्लिश को हिंदी में कैसे आपका ये सवाल था कि कोई भी ड्राइवर चाहिए आपको, ठीक है? तो DRP, हाँ, नहीं काम कर रहा था। 100% करना चाहिए। देखिए ड्राइवर पैक ऑनलाइन है ये, और ड्राइवर पैक ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे आप ना, तो ये क्या करेगा कि आपको लोड हो जाएगा, ठीक है? देखिए ये ऑनलाइन आपका आ जाता है। मैंने लोड किया हुआ तो लोड करके आप प्ले कीजिए, ठीक है? इसको लोड करके प्ले कीजिए, प्ले करके देखिएगा, हो जाना चाहिए। नहीं होगा तो फिर उसके ड्राइवर के को देखना पड़ेगा, कौन सा उसका ड्राइवर है, कौन सा लैपटॉप का मॉडल है, तब जाके हो पाएगा, ठीक है?